नमस्कार। आज मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो है डायग्नोस्टिक डिलेमास क्या होते हैं ग्रंथियों के बढ़ने की वजह से जो छाती में हमारी ग्रंथियां होती हैं। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक चेस्ट सर्जन हूँ, मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो हमने कई बार देखा है कि कई पेशेंट्स को जो ये गले और में गिल्टियाँ होती हैं या फिर छाती के मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड जिनको ग्रंथियां कहते हैं वो बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से उनको कई तकलीफ़ें होती हैं, जैसे कई बार उनको सांस में तकलीफ़ होती है, कई बार खाने में तकलीफ़ होती है। तो मोस्टली इन पेशेंट्स को टीबी की दवाई चला के छोड़ दिया जाता है और समझा जाता है कि शायद ये हिंदुस्तान में क्योंकि सबसे कॉमन टीबी की वजह से होता है तो टीबी की दवाई खा के ये लोग ठीक हो जाएंगे। बट कई लोग 2-2, 3-3 महीने तक टीबी का ये दवाई खाते रहते हैं और वो फिर भी ठीक नहीं होते। तो उसमें क्या करना होता है कि एटलीस्ट हमें जब वो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी बायोप्सी करने की कोशिश करते हैं। बायोप्सी जो होती है वही प्रूव कर पाती है कि क्या ये टीबी है या कोई और बीमारी है। बायोप्सी किन तरीक़ों से हो सकती है, तो मेजर 3-4 तरीक़ों से होती है। अगर ये ग्रंथियाँ सामने दिख रही हों तो हम इनकी छोटी सी ओपन बायोप्सी करते हैं, जिससे हम बड़ी जल्दी इसका डायग्नोसिस बना लेते हैं। अगर ये छाती के अंदर होती है तो 3 तरीके से इसको किया जाता है। पहला तरीका होता है ईबस, जो एंडोब्रोकियल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी की मदद से उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड लगा के इनकी बायोप्सी ली जाती है, जो कि एक डे केयर प्रोसीजर है, बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा तरीका होता है मीडियास्टेनोस्कोपी। यहाँ पे एक छोटा सा छेद करके पूरा बेहोश करके पेशेंट को मीडियास्टेनोस्कोप डाला जाता है और सामने की ग्रंथियों को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वो ग्रंथियों का हम बायोप्सी कर पाएँ। तीसरा तरीका होता है वैट्स या वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी की मदद से छोटे 1 या 2 छेद करके हम इन ग्रंथियों तक पहुंच पाते हैं और इन ग्रंथियों का बायोप्सी करते हैं। और इन ग्रंथियों की बायोप्सी में जो भी निकलता है, कई बार वो नॉर्मल टीबी निकलता है तो टीबी की दवाई को ही कंटिन्यू किया जाता है। कई बार वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी निकलता है, जहाँ पे दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती हैं और 18 महीने तक दवाइयाँ चलती हैं, 1 साल से 18 महीने तक। और कई बार हमने देखा है कि ये टीबी होता ही नहीं है, ये कुछ और बीमारी निकलती है, जैसे कोई लिम्फोमा निकलता है या सार्कोइडोसिस निकलता है, जिसका ट्रीटमेंट जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है टीबी से। तो इन पेशेंट्स को अगर ये हमारे पास जल्दी प्रेजेंट करें या फिर इनकी बायोप्सी जल्दी कर पाएँ हम, तो ड्रामेटिक इनको रिलीफ मिलता है, दवाई बड़ी जल्दी स्टार्ट होती है और उनकी ये ग्रंथियाँ बिल्कुल पानी की मक्खन की तरह पिघल जाती हैं और ये पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है। ऐसी ही एक पेशेंट मिसेस हिमांशी मेरे पास आई। जब ये मेरे पास आई तो इनको 3 से 4 महीने का टीबी का ट्रीटमेंट मिल गया था और इनकी ग्रंथियाँ फैल के यहाँ पे एक बड़ा सा मास तक बन गया था। उस मास से हमने एक छोटा सा बायोप्सी किया, ओपन बायोप्सी किया, और उस ओपन बायोप्सी में पता चला कि ये टीबी है ही नहीं, ये लिम्फोमा है। तो लिम्फोमा का मैनेजमेंट स्टार्ट करवाया इनका, और लिम्फोमा का मैनेजमेंट स्टार्ट होने के बाद ये इनकी ड्रामेटिक रिकवरी हुई और ये बहुत बेहतर आप फील कर रही हैं। In the year 2019, a lung developed over my chest, which was having pus in it. We consulted 4 doctors to have different opinions. All of them were of the opinion that it was TB, and they gave me TB medicines, whereas none of the reports for TB were positive. They all were negative. So we thought to have one more opinion from Sir Gangaram Hospitals. We came here to Dr. Harshvardhan Puri, who patiently listened to us, and he was confident that he'll find out what problem it was. He conducted further some more tests, and after the biopsy of the lymph node, he concluded that it was lymphoma and it was not TB. So the way he told me that it was lymphoma is also very it's to be appreciated, because for a cancer patient to tell that he is suffering from cancer is like giving a death sentence right away. So it is really to be appreciated that the way he disclosed to me that it was lymphoma, and I'm really thankful to Dr. Harsh that he correctly diagnosed my problem, and I received the correct treatment after that. Thank you, Dr. Harsh. दूसरा प्रॉब्लम ये होता है जब आप किसी को कहते हैं कि आपको टीबी है, आपका टीबी का ट्रीटमेंट चलेगा, तो लोग इतने परेशान नहीं होते। लेकिन किसी को ये बताना कि इसको लिम्फोमा है या कैंसर है और उसको कैंसर का ट्रीटमेंट चलेगा, बहुत ही मुश्किल होता है। तो फैमिली को पूरी तरह से काउंसिल किया जाता है, बिठा के बहुत ही आराम से पेशेंट को समझाया जाता है कि आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी बहुत ग्रो कर गया है, दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगे। तो
उससे काउंसलिंग से ये पेशेंट बहुत बेटर फील करते हैं, जो कि मिसेस हिमांशी के केस में हमने किया और उनकी बहुत ड्रामेटिक रिकवरी हुई। धन्यवाद।